बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर शेल्स एंड सब शेल्स। इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट स्टडी किया था वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन दायरों में गर्दिश कर रहे होते हैं। उनको ऑर्बिट्स का नाम हमने स्टडी किया नील बोर के मुताबिक। अब हम ये देखेंगे कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती हैं उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं और इन एनर्जी लेवल्स को हम n वैल्यू से ज़ाहिर करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस नाम से याद करते हैं। तो इनको इन एनर्जी लेवल्स को शेल्स भी कहते हैं। तो शेल्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। यानी शेल्स वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टे करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को 1 2 3 4 के अलावा हम अल्फाबेट्स के नाम से भी हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, के एल एम और एन और इसी तरह से सो ऑन। जो के एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस के करीब तरीन है, इसकी एनर्जी कम से कम होती है। जो एन एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी के से ज्यादा होती है। इसी तरह एम की के और एल दोनों से ज्यादा होती है। इसी तरह एन की जो है वो के एल और एम तीनों से इनकी एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। अगर हम के का एनर्जी लेवल 5 जॉल कहते हैं तो एल का 10 जॉल होगा, एम का 15 जॉल होगा और इसी तरह से एन का 20 जॉल होगा। ये तमाम एनर्जी लेवल्स के एल एम और एन ये शेल्स कहलाते हैं। ये शेल्स कहलाती हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं के अंदर एकोमोडेट होते हैं। तो यहां पर हमने दिखाया कि n इज इक्वल टू 1 है तो इसको k का नाम देते हैं और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n²। अगर हम n इज इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू n की जगह पर दर्ज कर दें तो 1² हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह से L शेल में हम देखेंगे n इज इक्वल टू 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। अगर n की जगह पे 3 n की वैल्यू रख दी जाए तो 3 का स्क्वायर 9 और इसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन m शेल में एकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 4 को देखें n इज इक्वल टू 4 हो तो 4 स्क्वायर लेंगे 16 और ये 32। तो यहां पर आप देखें जो चौथा शेल है n शेल जिसे हम नाम देते हैं उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन देख ली कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। जैसे जैसे उनका एनर्जी लेवल बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन भी बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि सब शेल्स क्या होते हैं। अब हम सब शेल की बात करते हैं। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स n वैल्यू। सब शेल की तादाद उस किसी भी शेल की n वैल्यू की तादाद के बराबर होगी। अगर n वैल्यू 1 है तो सब शेल भी 1 होगा। अगर n वैल्यू 2 है तो सब शेल भी 2 होगा। यहां पर हम देखते हैं सब शेल्स को स्मॉल अल्फाबेट से जाहिर करते हैं S P D और F से। अब इनका इलेक्ट्रॉन की एकोमोडेशन भी स्पेसिफिक होती है। S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस शेल में कितने सब शेल होंगे। n की वैल्यू 1 है तो इसमें एक सब शेल होगा जिसे s के नाम से याद करते हैं, स्मॉल s। n की वैल्यू 2 है तो इसमें 2 सब शेल होंगे, स्मॉल s और स्मॉल p। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 है तो तीसरे सब शेल में तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे, s p और t।
इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 है, जो चौथे शेल में 4 सब शेल होंगे S, P, D और F। और ये बात आप जानते हैं कि इन तमाम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्पेसिफिक होती है।